आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मत कहा करो कि ये मुर्दा हैं। वो मुर्दा नहीं बल्कि ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। और हम ज़रूर बिल ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों के नुकसान से। और ए हबीब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दें जिन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं बेशक हम भी अल्लाह ही का माल हैं और हम भी उसी की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से पे दर पे नवाजिशें हैं और रहमत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। वालेकुम अस्सलाम राबी, आप कैसी हैं? आपको दसवां रोज़ा मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई, आपकी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी दसवां रोज़ा। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई। बच्चों कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? कल रात सुकून से सोए थे सब? आपको महसूस हुआ कभी कि यार हमारे कुछ हालात कभी ख़राब हुए हों? कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फ़ौज बॉर्डर्स पे इस कदर स्ट्रेंथन है और वो किसी भी चीज़ को, किसी भी मुल्क की मैली नज़र को हम तक पहुंचने नहीं देती है। ये सारा क्रेडिट जाता है मेरी फौज को, और मैं एक बार फिर से तराज तहसीन पेश करता हूँ और पूरी कौम की तरफ से। एक तो रमज़ान का महीना, और आई एम श्योर जो हमारे फौजी होंगे वो रोज़े भी रख रहे हैं, और रोज़े की हालत के अंदर भी देखिए उनका उनका जज्बा देखिए, उनका पैशन देखिए आप। अच्छा, मैं जितने सोल्जर्स से मिला हूँ और जितना मैंने सोल्जर्स के बारे में सुना, हर सोल्जर की एक ख्वाहिश है कि यार मैं शहीद हूँ, ये शहादत का रुतबा मुझे ज़िंदगी में मिल जाए किसी तरह, शौक़ की शहादत। और मैं अभी कुरान पाक का जो तर्जुमा पढ़ रहा था उसमें यही था कि जो शहीद हुए हैं उनको मुर्दा ना कहो, क्योंकि तुम नहीं जानते, यानी हम नहीं जानते कि वो किस लेवल की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो भी हमारे फौजी शहीद हुए उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद मर्तबा अता फरमाए। आमीन। यार मैं किसी टीम के बारे में नहीं बोलता कि ये हार जाए, फलाना जीत जाए। सिंपल है भाई, जिसने मेहनत की हुई है वो जीते। पूरे साल किसी ने मेहनत की हुई, वो क्यों हार जाए यार? बस जो डिजर्विंग है वो जीते। आप देखिए अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कितना अच्छा खेला, आप देखिए इंग्लैंड भी कितना अच्छा खेला। कल क्या कमबैक किया, हारा हुआ मैच था, वापस आ गए वो। अब इस सारी चीजों की प्रैक्टिस है, जिसने भी ट्रेनिंग की हुई है कैसे हारेगा? मैं हमेशा कहता हूँ कोई देखे ना देखे आपकी मेहनत, अल्लाह ताला देख रहा है। आप चुपके करते रहिए मेहनत, कामयाबी जिंदगी में मिलती ही रहेगी। लोगों को दिखा के क्या करना है आपने? मेहनत आप करते हो उसको दिखाने के लिए, इसकी नज़रों में रहना चाहिए बस। इनको ज़रूरत है स्किन रूटीन की। आप बताइए आप क्या करते हैं? ये भी करेंगे ना, जो लोग सुन रहे हैं वो भी कर लेंगे। यार अब एक आदमी 14-15 साल बड़ा हो मुझसे, तो मैं उसको क्या बताऊं यार। यार ऐसा, अब ये देखो यार, बताओ जरा। क्या बात है, यानी कि आप मेरे से 14-15 ये साल बड़े बच्चे हैं। हैं, मैं ये आप मॉडर्न हो रहे हैं, 14-15 साल बड़े लगते हैं आपको ये आपसे? नहीं है, मेरे कम से कम 25 साल, छोटे हैं ये, कम से कम 25 साल बड़े। छोटे हैं यार ये। इस राउंड में हर टीम से 3 सवाल पूछे जाएंगे। मैं कुछ हिंट्स दूंगा आपको, उसके मदद से आपने जवाब बताना है मुझे। अगर सही जवाब देते हैं तो +10, अगर आप गलत जवाब देंगे तो नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। लेकिन जो हमारा तीसरा राउंड है जिसका नाम ही है खबरदार, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक जवाब है ये। एक और टाइम जा रहा है क्या? शुएब अख्तर बिल्कुल सही है, 5 के 5 बता दिए, क्या बात है, जबरदस्त, वेल प्लेड। तो आज 10वां रोज़ा है और पाकिस्तान का मैच भी है आज वर्सेस श्रीलंका, बट वो शाम में है। और जब तक मैं ये व्लॉग जो है वो अपलोड करूँगा तो मेरे ख्याल से 3-4 दिन गुजर चुके होंगे। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान आज जीतेगा या हारेगा, पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा, लेकिन बस दुआ ये करता हूँ मैं कि पाकिस्तान आज का मैच बहुत अच्छा खेले। जीते पाकिस्तान, 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 जीते पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान।
पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। सबको एक एक दिया है ना? हाँ ये मिला है। हाँ, ये सबका एक एक है। फिर जो लाख रुपए दिए वो आपने डिवाइड कर लेने, हाँ वो तो हो गया। बस। और बाकी आप सबका नंबर उसमें देकर जो भी जाएंगे। है वो उसका ही, हर किसको अपना अपना जो जिसके पास है ये सब उसी का। ठीक है। आपने सहरी में क्या खाया? चावल और टिक्का कबाब कौन से कबाब? टिक्का कबाब टिक्का कबाब। मुझे कुछ और सुनाई दे रहा था। अच्छा जी। रहबरे तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने मासी शाने हाथ, खाने इस्तकबाल, साया-ए खुदाए जुल जलाल। भी सारे दिन गुजर गए हैं, मैं सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि एक दिन ये मोर जो है वो अपने पर पूरे खोल के मुझे दिखा दे, बट ये ट्राई कर नहीं रहा। क्या मेरी बात सुनो? अच्छा, बहुत फ्रेंडली भी है भाई ये तो। वैसे मोर कितना खूबसूरत जानवर है। वैसे जानवर तो अल्लाह ताला ने सारे खूबसूरत बनाए हैं, और उनको अगर गौर से देखा जाए तो हर जानवर के अंदर कोई एक स्पेशलिटी है। ये यहाँ से बंदा बात बनाना शुरू होता है। आखिरी बार सहरी में खाए होंगे भी आप? खा लेते कभी कभार। कि 4-5 खा ली कभी कभी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, कितने? वन मैक्सिमम 1.5 वन नो नो, पराठे का साइज 1 ये तो वहाँ एंड हाफ। मैं भी गया था वहाँ अमेरिका। ये पाकिस्तान की हमारी नेक दुआएं कि वो कामयाब हो। आपने अभी तक पाकिस्तान के लिए क्या किया? ये मत कहिए कि पाकिस्तान ने मेरे लिए ये नहीं किया और वो नहीं किया। आपने क्या किया पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए हम लोगों का कुर्बानियाँ दी हैं बहुत। आपने क्या कुर्बानी दी? कुर्बानियाँ ये होती है ना कि हम आपको बोलना चाहिए जिंदगी में कभी मौका मिला तो कुर्बानी देने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा जज्बा है मेरे मुल्क के लिए। याद करते हैं। याद करके आएंगे। मैं याद करके बोल रहा हूँ आपके सामने। दिल की बात होती है। बिल्कुल सही है। काशिफ मिट्ठू। सही। और ये बताएं, गेम शो ऐसे चलेगा कि बाद अब आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आए हैं? बहुत चेंजेस आ रहा है। बहुत चेंजेस आ गए। दुआ करते हैं वो दोबारा शुरू हो। इंशाल्लाह। क्या आप लोग चाहते हैं कि गेम शो दोबारा शुरू हो और इस बार होस्ट मैं नहीं बनूं, काशिफ बनकर आए? अगर आप चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा, ये बताइए सहरी में आप लोग कितने बजे उठते हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अराउंड 5 बजे उठ जाता हूं। मेरे घर के मुलाजिम है, वो मेरी सहरी है वो रेडी करके रखते हैं। बस मैं उठता हूँ, सहरी करता हूँ। सहरी में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ। मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि रमज़ान के अंदर जो है ना वो अपने लिवर को आपको रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि हम साल भर काफ़ी खाते हैं। ऑल्दो मैं तो डिनर वैसे भी बहुत कम करता हूँ नॉर्मल डेज़ के अंदर भी, बट स्टिल रमज़ान क्योंकि स्पेशली आपको पेशेंस के लिए बनाया गया है, जिसमें आप वादात तो करते ही हो, लेकिन वो एक तरह का एक ऐसा महीना है जो आपको पेशेंस सिखा के जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका लिवर, आपका बॉडी जो है उसकी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा उनको रेस्ट देने की बहुत ज़रूरत होती है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सहरी और इफ्तारी जो है वो बहुत ज़्यादा ना करूँ। ऐसा कि बस आपने खाया उसके बाद आप फ़ौरन सो गए और फिर आप डायरेक्ट उठ रहे हैं असर में या मगरिब से पहले। एक तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान इस बात का है कि आपकी नमाज़ें मिस हो जाएंगी। अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो उसमें नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सो जाइए भले, लेकिन 12 बजे उठ जाइए ज़ोर से पहले। आज मैं दिखाता हूँ इफ्तारी में हमारे पास क्या क्या होता है। जो शेफ़ मानूर खाना बनाती हैं वो तो होता ही होता है। पकौड़े होते हैं, दही बड़े होते हैं, और काशिफ भाई जो हैं ये खुद ही रखते हैं और शायद खुद ही खा जाते हैं, हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ चखते हैं यहाँ पे इफ्तार, क्योंकि मैं इफ्तार एक्चुअली जो है वो घर जाके करता हूँ, क्योंकि घर में फैमिली जो मेरा वेट कर रही होती है वो इफ्तार खोल लेती है, फिर मैं जाता हूँ। नहीं करते आया नहीं करते। सुभान अल्लाह, क्या बात है सर, सुभान अल्लाह।